हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। यह हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना है। भारत का संवैधानिक विकास यह इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहा था तो किस प्रकार के अधिनियम और सुधार बनाए, वही अधिनियम जाकर भारत के संविधान निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो में चर्चा करते हैं इन्हीं बातों पर। तो भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश शासन के अधीन विभिन्न अधिनियमों और सुधारों के माध्यम से हुआ, जो भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण थे। ठीक है फ्रेंड, मतलब जो अंग्रेज रूल कर रहा था तो उसने कई प्रकार के नियम बनाए थे, वही नियम भारत के प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना को आकार दिया था। तो हम लोग देखेंगे वो कौन से अधिनियम थे, वे कौन से अधिनियम थे और उन अधिनियम या एक्ट के क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन बिंदु को हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ था। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में देखेंगे। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लाए जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला प्रयास, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत बेईमानी चल रहा था। मतलब वहां का जो कर्मचारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो अंदर ही अंदर अपना बिजनेस चला रहा था, इसलिए घाटा हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसीलिए वहां क्या कर दिया, नियंत्रित करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए यह एक्ट लाया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद स्थापित किया गया। याद रखना है क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब स्थापित किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, कहा न, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना फ्रेंड, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। आगे देखेंगे, आगे उसके बाद था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कंपनी के व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। व्यावसायिक और राजनीतिक मतलब बिजनेस से जो कार्य होगा अलग होगा, और पॉलिटी मतलब नीति निर्माण और अधिनियम से रिलेटेड जो कार्य होगा अलग होगा। तो अलग अलग कर दिया राजनीतिक और व्यावसायिक कार्यों को। ब्रिटेन में भारत प्रशासन की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, ब्रिटिश में भारत प्रशासन की निगरानी के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था, इसलिए कि भारत में प्रशासन की निगरानी किया जा सके। उसके बाद था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1793 से 1853 तक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकरण करने के लिए कानून। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट सभी विधायी शक्तियों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 1833 का चार्टर जो एक्ट था, जितना भी विधायी शक्ति था वो गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और 1853 में क्या था ना, सिविल सेवाओं के लिए एक खुली प्रतियोगिता शुरू की गई। IAS-IPS के लिए एक खुली प्रतियोगिता शुरू की गई, कंडक्ट की गई एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का समाप्त। मतलब ये जब विद्रोह हुआ 1857, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन खत्म हो गया। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद कि भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अब भारत का शासन डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन होगा, राजकुमार या राजकुमारी होगा, उसके अधीन कर दिया गया। और भारत सचिव का पद स्थापित किया गया। याद रखना है कि 1858 के जो अधिनियम था उसमें भारत सचिव का पद स्थापित किया गया या बनाया गया। यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909। 1861 में क्या था कि विधायिकी प्रक्रिया में भारतीय को शामिल किया गया, मतलब विधानसभा में भारतीय को भी शामिल किया गया। विधायी प्रक्रिया जो बन रहा था उसमें भारतीय को भी शामिल किया गया। और 1892 में विधायिकी
परिषदों का विस्तार मतलब बड़ा किया गया। और 1919 जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, मुसलमान के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल, याद रखना है फ्रेंड, मोर्ले मिंटो सुधार। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्विशासन प्रणाली की शुरुआत, प्रांतों में द्विशासन, याद रखना है द्विशासन, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत सरकार अधिनियम 1935, प्रांतीय स्वायत्ता मतलब एटोनमस, प्रोविंस एटोनमस और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इन अधिनियमों और सुधारों ने भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अंततः स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय संविधान की नींव पड़ी। मतलब ये जो अधिनियम था, इसी अधिनियम के द्वारा ही भारतीय संविधान के नींव पड़ी थी। ठीक है, और एक अधिनियम है जो भारत के 1947 के अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। भारत के 1947 के अधिनियम, जिसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण विधायी अधिनियम था। यह अधिनियम भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश से भारत को आजाद करना, भारत को आजाद करना किससे, न ब्रिटिश से। इसके द्वारा भारत को दो स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया था। इस अधिनियम की क्या विशेषता है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर, इस अधिनियम के तहत भारत को दो देशों में विभाजित किया गया, एक हिंदू बहुल राज्य भारत होगा और दूसरा मुस्लिम बहुल राज्य जो होगा पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान में दो भाग थे, एक पश्चिमी भाग आज का पाकिस्तान और पूर्वी भाग जो बाद में बांग्लादेश के रूप में बना फ्रेंड। उसके बाद आगे देखेंगे स्वतंत्रता की घोषणा, भारत को 15 अगस्त 1947 से पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई और ब्रिटिश साम्राज्य से आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इतना ये वाला सबको पता है। उसके बाद आगे की और हम लोग देखेंगे फ्रेंड संविधान और सरकार। इस अधिनियम के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों के पास अपनी अपनी संविधान और सरकारों का गठन करने का अधिकार था। इस अधिनियम के द्वारा ही दोनों देशों ने अपने अपने संविधान बनाए और सरकार गठन करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। ब्रिटिश राज का अंत, ब्रिटिश राज का औपचारिक रूप से समापन हो गया। इस अधिनियम के द्वारा ही ब्रिटिश जो राज्य था भारत में वह खत्म कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन भी समाप्त हो गया। याद रखना है 1947। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में है प्रत्येक प्रांत की स्वतंत्रता, भारतीय राज्यों को स्वतंत्रता दी गई और प्रत्येक राज्य को निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था कि वो भारत के साथ जुड़ेगी या पाकिस्तान के साथ। सब राज्य को यह इंडिपेंडेंट दिया गया कि आप किस राज्यों के साथ, किस देश के साथ तो जुड़ने चाहेंगे, या भारत के साथ जुड़ सकते या तो पाकिस्तान के साथ। यह अधिनियम भारत की स्वतंत्रता के मार्गों को प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो आज हम एक छोटा वीडियो में हम पूरे भारत के संवैधानिक विकास को बताने की कोशिश किया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंडों को शेयर करना है और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि झारखंड या झारखंड से बाहर कोई भी एग्जाम हो इस सेगमेंट से हमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और हम इस टाइप का वीडियो हमेशा ही बनाता रहूंगा। इसलिए वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले वीडियो आपके तक पहुंच जाए और आपके लिए एक सीट पक्की हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।